नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिश्र बुनियाद के अंतर्गत हमारी गणित की बुक में डे नंबर 49, जिसमें हम क्या है भिन्न फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आकृति आपको दी गई है, पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो दी गई जो आकृतियाँ हैं इनको ध्यानपूर्वक आपको देखना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है, क्या बताना है कि क्या इनका जो छायांकित भाग 1/2 दर्शाता है, यदि नहीं तो आप दर्शाइए। तो 1/2 का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि किसी भी वस्तु के 2 भाग किए गए हैं उसमें से ये 1 भाग है। जैसे मान लीजिए ये एक रोटी है, इसका 2 भाग कर दिया जाए, 1 भाग ये 1 भाग ये, ठीक है। तो इस रोटी में से आधा भाग यहाँ पर है, आधा भाग का मतलब 1/2। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी भिन्न को Q/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप जानेंगे, यानी ऊपर के जो भाग है इसको हम बोलते हैं अंश बोलते हैं, और नीचे का जो भाग होता है प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं हर। तो इस प्रकार से आप जानते हैं, यानी किसी भी संख्या को इस 1/2 यानी इस अपान में आपको लिखना है। यहाँ पर बट्टे का मतलब भाग होती है, ठीक है बच्चों। 2 का मतलब यानी कि कोई भी संख्या जितनी होती है उसको नीचे लिखते हैं, उसमें से जितना भाग किया गया था उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है प्यारे बच्चों 3/4, अगर यहाँ पर लिखा है 3/4, तो इसका मतलब आपको क्या है कि कोई भी वस्तु हो उसके 4 भाग किया गया है और उसमें से ये यहाँ पर 3 भाग रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करके। तो इस चित्र में आपको बताना है, यानी कि इस चित्र में आपको बताना है ये जो भाग किया गया है तो क्या इसका क्या 1/2 भाग दर्शाता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि बताएंगे, अगर गलत होगा तो उसको हम सही करके यहाँ पर दर्शाएंगे। तो ये सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि इसके 2 भाग नहीं किया गया, क्योंकि 2 भाग करने के लिए इसको इस प्रकार से बराबर अगर बांटना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि इसको क्या है बराबर भागों में नहीं बांटा गया। तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे और इसको हम सही प्रकार से बनाकर इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो इसको आप इस प्रकार से प्यारे बच्चों बनाएंगे, ठीक है। अब बनाने के बाद इसको बराबर बराबर भागों में 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये, ठीक है। सेकेंड में देखते हैं, इस सर्कल में पूछा जा रहा है कि क्या इसको 1/2 भाग में दर्शाया गया है। तो प्यारे बच्चों नहीं, क्योंकि देखो ये यहाँ से काटा गया है तो ये 2 भाग में नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर कि नहीं, क्योंकि इसको 2 भागों में बराबर 1/2 भाग में नहीं बांटा गया है। तो इसको आप बराबर भागों में बांटने के लिए कुछ इस प्रकार से आप सर्कल बनाएंगे। अब इसको 2 भागों में आप बांट सकते हैं, चाहे इस प्रकार से कर लीजिए, ठीक है, या ऊपर से नीचे। थर्ड चित्र में देखते हैं। थर्ड चित्र में जो इस प्रकार से बांटा गया है प्यार बच्चों, इस प्रकार से ये 1/2 भाग में यानी कि बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, क्योंकि इसको इस प्रकार से बांटना चाहिए था तो ये बराबर बराबर बढ़ जाता, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि इसको भी क्या है 1/2 भागों में नहीं दर्शाया गया है। तो इस प्रकार इससे लिखेंगे नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसको हम सही चित्र बनाएंगे, किस प्रकार से इसका बनेगा। तो आप इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, एरो का चित्र आप इस प्रकार से बनाएंगे प्यारे बच्चों। और इसको क्या करना है, आपको इस प्रकार से क्या है बराबर भागों में आपको बांट लेना है, ठीक है। बांटने का मतलब आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बराबर भाग दिखाने वाले चित्रों में आपको रंग भरना है, यानी कि जिन चित्र में बराबर बराबर दिखाई दे रहा है उन चित्रों में आपको क्या कलर करना है। तो सबसे पहले देखिए ये इस प्रकार से बांटा गया है, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस चित्र में आपको कलर भरना है। तो कोई भी कलर आप भर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये गलत है, इसको बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। और इस चित्र में ये बराबर बराबर बांटा गया है, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भी कलर करेंगे, ये आपका गलत है बच्चों। और इसमें ये आपका गलत है क्योंकि बराबर भागों में बांटा नहीं गया है। ये देखो इस प्रकार से ये बराबर बराबर आधा इधर इस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। तो आप इसको कलर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चों कि नीचे दी गई आकृतियों के बराबर हिस्सों को आपको गिनना है और किसी एक हिस्से में आपको रंग भरें व उस भाग को भिन्न के रूप में आपको क्या है दर्शाना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितनी भी नीचे दी गई आकृति है उसको आपको गिनना है। तो कितने हैं, 1 2 3 4। तो जितनी आकृतियाँ होती हैं टोटल उसको नीचे भाग में लिखते हैं, यानी कि नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें से किसी एक भाग में आपको क्या कलर करना है। तो इसमें से किसी एक भाग में आप इस प्रकार से कलर कर लेंगे। तो जितने आप कलर करते हैं उस भाग को भिन्न फॉर्म में आपको दर्शाना है। तो यानी कि ऊपर लिख देंगे 1, ठीक है। यानी कि टोटल जो है नीचे बटा करते हैं और जितने कलर करना है उसको ऊपर। सेकेंड में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है प्यारे बच्चों। यहाँ पर नीचे लिखेंगे 8। किसी एक भाग में कलर करना है तो इसे किसी एक भाग में आप इस प्रकार से कलर कर लेंगे तो उस भाग को ऊपर लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 1/8। सेकेंड चित्र में क्या दिया है, यानी कितने 1 2, तो ये 2 भाग है।
तो 2 नीचे बटा कर देंगे और किसी एक भाग में आपको क्या करना है, कलर करना है। तो इस प्रकार से आप कलर करेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, ठीक, यानी 1/2। लास्ट चित्र में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 भाग इसके हैं, तो 8 नीचे और इसके ऊपर किसी एक भाग में आपको क्या करना है, कलर कर देना है। छायांकन मतलब कलर, तो इसके आप 1, यानी कि ये 1/8। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों कि नीचे दिए गए गोलों को निर्देशानुसार बराबर हिस्सों में आपको बांटें और किसी एक हिस्से को छायांकित कर उसे भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर इस गोलों को कितने 2 बराबर भागों में बांटना है। तो इस प्रकार से आप क्या है 2 बराबर भागों में बांट देना है और इसको भिन्न के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, किसी एक भाग को छायांकन करना है, तो इसमें किसी एक भाग को क्या करना है, आप छाया कर देना इस प्रकार से और इसको भिन्न फॉर्म में लिखना है। तो इस प्रकार से 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड चित्र में देखना है, तो इसको क्या 4 बराबर भागों में बांटना है। तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, ऊपर से और नीचे से 4 भागों में कर देंगे और किसी एक हिस्से में आपको छायांकन करना है। तो किसी एक भाग में इसे छाया कर देंगे, तो आपको जब भिन्न के फॉर्म में लिखना है तो कितना टोटल कितना होगा, 1 2 3 4, तो जो बटे हुए कितना होता है, बटे में नीचे 4 लिख देंगे प्यारे बच्चों और कितने एक भाग में हमने सर्कल किया छा किया है, तो 1/4 हो जाएगा। लास्ट के चित्र में क्या करना है आपको है, लास्ट के चित्र में आपको बताना है कि इसके 8 भाग करना है। तो ऐसे करेंगे, ऊपर से 1 करेंगे, फिर साइड से इधर ही, तो 4 भाग हो गया। फिर इस तरह से करेंगे, आपको स्केल से करना है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से 8 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है, जितने टोटल है नीचे 8 लिखेंगे और किसी एक भाग में छायांकन करना है। तो किसी एक भाग में आपको क्या करना है, कलर कर देना है, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है कि टोनी और यास्मीन ने नीचे दिए गए एक केक का एक हिस्सा आप खाया है और रीटा ने अपना हिस्सा है यास्मीन को दे दिया। टोनी और यास्मीन ने केक का कितना भाग खाया और दोनों ने मिलकर केक का कितना भाग खाया, आपको बताना। तो सबसे पहले हम केक को देख लेते हैं कितना भाग यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल केक के कितने 8 हिस्से हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि टोनी ने एक हिस्सा खाया, यास्मीन ने एक हिस्सा खाया और रीटा ने अपना हिस्सा किसको दे दिया, यास्मीन को दे दिया खाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, दोनों ने मिलकर कितने हिस्से खाए, 3 हिस्से खाए, तो 3 को आप ऊपर लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/8 भाग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों की मोनी मैराथन में दौड़ने की तैयारी कर रही है। वह 5 किलोमीटर दौड़ती है और 2 किलोमीटर चलकर मैराथन पूरा करती है। तो मोनी ने मैराथन का कितना हिस्सा दौड़कर पूरा किया। तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसको कितना दौड़ना था। 5 किलोमीटर दौड़ी थी और 2 किलोमीटर पैदल यानी कि चलकर उन्होंने पूरा किया था। टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों, टोटल हो गया यहाँ पर 7। ठीक है, तो 7 नीचे बटा कर देंगे और उसने पूछा कितने दौड़कर पूरा किया था। दौड़कर उन्होंने 5 किलोमीटर पूरा किया था, तो 5 ऊपर कर देंगे। तो इस प्रकार से कितना भाग होगा, यानी कि 5/7 उन्होंने क्या है हो जाएगा। इस प्रकार से 5/7 हिस्सा उन्होंने क्या है दौड़कर पूरा किया। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।